सीएम कमलनाथ ने भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया है। मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत ज्यादा होने के चलते इस प्रोजेक्ट को होल्ड किया गया है। अब मेट्रो की जगह मोनो रेल चलाने पर विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसका प्रेजेंटेशन तैयार है। मेट्रो के मुकाबले मोनो रेल की लागत कम है, जिसके चलते सीएम कमलनाथ भोपाल और इंदौर में मेट्रो की जगह मोनो रेल चलाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी किसानों के नाम पर कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। बीजेपी किसान मोर्चा के पदाधिकारी किसान कर्ज माफी योजना के खिलाफ प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपेंगे। आज बीजेपी किसान मोर्चा के पदाधिकारी प्रदेश के हर जिले में कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपेंगे। किसान मोर्चा ने सरकार से वचन पत्र में किसानों से किए गए सभी वादों पर जल्द अमल करने की मांग की है। दमोह जिले के पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई सिंह का एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसमें विधायक के तेवर देखने लायक है। वीडियो में रामबाई सिंह गुस्से में नजर आ रही है। वीडियो दमोह के सरकारी अस्पताल का है, जहां मंगलवार देर रात विधायक अपने साथियों के साथ पहुंची थी। अस्पताल में अवस्था देखकर विधायक का पारा चढ़ गया। उसके बाद उन्होंने तुरंत ही सिविल सर्जन को अस्पताल में तलब कर जमकर खरी खोटी सुनाई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए 31 आईएएस अफसरों के तबादले का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने शिवराज सरकार गरीबी माने जाने वाले इकबाल सिंह बैस को लूप लाइन में भेजते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले एसआर मोहंती माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष थे, जो वर्तमान में प्रदेश के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसी तरह प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी कल्पना श्रीवास्तव को भोपाल कमिश्नर के पद पर तैनात किया गया है। बीजेपी सरकार में हमेशा लूप लाइन में रहे आईएएस विनोद सेमवाल को सामान्य प्रशासन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस हर्षिका सिंह को वित्त विभाग का उप सचिव बनाया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देवास जिले में पाला प्रभावित फसलों का जायजा लेंगे। शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन से देवास पहुंचेंगे। शिवराज सिंह जिले के आगरोद, पटलावदा, बरोट, हाटपिपलिया, नेवरी फाटा, तलवानी और दौलतपुर इलाकों में फसलों का जायजा लेंगे और किसानों से मुलाकात करने के बाद भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीती रात करीब 1 बजे आगर जिले पहुंचे। कड़ाके की ठंड के बावजूद जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री इन दिनों ठंड की वजह से बर्बाद हुई किसानों की फसलों का मुआयना कर रही हैं, जिसके चलते सीएम देर रात आगर जिले पहुंचे थे। शिवराज सिंह चौहान ने यहां देर रात जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश में हो रही गठबंधन की राजनीति पर भी निशाना साधा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुए गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन बताया। आला पीड़ित किसानों से मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजगढ़ पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान खुजनेर जिले के किसानों से मिले और ठंड पाले से नुकसान हुई फसलों का जायजा लिया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले मेरे पर कलम की ताकत थी, मैं खुद घोषणा करता था और पूरी कर देता था। आज मेरे पास कलम की ताकत नहीं है, लेकिन मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और इस बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश पदाधिकारी शामिल रहेंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन में कांग्रेस के सभी मोर्चा संघ प्रकोष्ठों और विभागों की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें मिशन 2019 के लिए रणनीतियों पर चर्चा की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम भूपेश बघेल आज कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बातचीत होगी। राहुल गांधी 28 जनवरी को छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। इसके साथ ही प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार खाद्य सुरक्षा सिस्टम में बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत अब 3 सदस्यों वाले परिवार को 35 किलो चावल मिलेगा। नया फॉर्मूला जल्द ही लागू होगा।
वहीं इस फॉर्मूले में गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार भी दायरे में आ सकते हैं। बता दें कि पहले परिवार के हर सदस्य को 7 किलो के हिसाब से चावल दिया जा रहा था। मीडिया सिस्टम में बदलाव करने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा कि यह सिस्टम देश भर में मॉडल था। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सिस्टम में कई गड़बड़ियां थी, उन्हें सुधारा जा रहा है। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील को गंभीरता से लेते हुए 66 स्कूलों से सैंपल मंगाए। हालांकि ज्यादातर स्कूलों में मिड डे मील की स्थिति संतोषजनक रही। वहीं कुछ स्कूलों के मिड डे मील में कमियां पाई गई, जिन्हें सुधारे जाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश उठाए गए हैं। जगदलपुर में केंद्रीय जेल के प्रहरी पर 2.5 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रतलाम जिले के नामली में 2 महिलाओं के विवाद में एक महिला आग में बुरी तरह झुलस गई। महिला का गंभीर हालत में इलाज कराया जा रहा है। भोपाल में आयकर विभाग के बेनामी विंग ने कार्रवाई करते हुए बर्खास्त जोशी दंपत्ति की 220 एकड़ बेनामी जमीन अटैच कर दी है। जमीन की अनुमानित कीमत करीब 250 करोड़ रुपए है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बस में आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। नक्सलियों ने कासोली सीएफ कैंप से 1 किलोमीटर की दूरी पर घटना को अंजाम दिया। ये बस जिला पंचायत सदस्य अजयराम अटामी की है। पड़ोस में रहने वाली दोनों महिलाओं के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। मंगलवार को दोनों के बीच विवाद बढ़ा और मारपीट शुरू हुई। इस बीच एक महिला आग में झुलस गई। घायल महिला के परिजनों ने दूसरी महिला पर उसे जलाने का आरोप लगाया। डिंडौरी में समर्थन मूल्य पर 28 धान खरीदी केंद्र बनाए गए, जिसमें लगभग 7,000 पंजीकृत किसानों से धान खरीदा जा रहा है। लेकिन सभी केंद्रों में किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खरीदी केंद्र में बारदाना की कमी के कारण घंटों इंतजार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, खरीदी केंद्र में किसानों के लिए शेड और पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट के ताजा आंकड़े चिंताजनक है। 2018 में गांव में हुए सर्वे के मुताबिक 5वीं कक्षा के 41% बच्चे ही दूसरी कक्षा का पाठ पढ़ सके। 2016 में यह आंकड़ा 38% था। वहीं कक्षा 8 के 64% बच्चे ही कक्षा 2 का पाठ पढ़ सके। इसके साथ ही बच्चों की उपस्थिति में भी चिंताजनक गिरावट आई है। गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 2010 में 65.9% उपस्थिति थी, जो कि 2018 में 57.1% रह गई है। शाजापुर जिले में अब तक बच्चों को ड्रेस नहीं दी गई है। 62,000 से ज्यादा बच्चे ड्रेस का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने इस साल राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के द्वारा पूरे प्रदेश में बच्चों को गणवेश देने का निर्णय लिया था। स्कूली बच्चों को 2 ड्रेस दी जानी थी, जिनकी कीमत 300 रुपए तय की गई थी। बच्चों की ड्रेस देने के लिए राशि राज्य आजीविका मिशन को जून 2018 में ही दे दी गई थी, लेकिन बच्चों को यूनिफॉर्म अभी तक नहीं मिला है। अनूपपुर एसपी तिलक सिंह का तबादला छतरपुर किया गया। अनूपपुर में मंगलवार को एसपी तिलक सिंह को विदाई दी गई। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने उनके लिए विदाई गीत गाते हुए उन्हें संगीतमय विदाई दी। कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार में जारी सियासी घमासान तेज। कांग्रेस ने डीके शिव कुमार और एमबी पाटिल को सौंपी नाराज विधायकों को मनाने की जिम्मेदारी। कांग्रेस और जेडीएस ने अपने सभी विधायकों को तुरंत बेंगलुरु बुलाया। सभी विधायकों से सरकार को लेकर पक्ष जाना जाएगा। मुंबई में कर्नाटक सरकार में कांग्रेसी विधायक रमेश जरकीहोली करेंगे अन्य बागी विधायकों के साथ बैठक। भविष्य के कदम को लेकर फैसला करेंगे। रमेश जरकीहोली को हाल ही में कुमारस्वामी ने अपनी कैबिनेट से हटाया था। सूत्रों के मुताबिक रमेश को कर्नाटक कांग्रेस के 4 अन्य विधायकों का समर्थन है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की बैठक आज लखनऊ में हो सकती है। समाजवादी पार्टी के कोटे से आरएलडी को 2 और सीटें मिल सकती हैं। मुरादाबाद में बीएसपी नेता विजय यादव का विवादित बयान। कहा एसपी से गठबंधन हो गया, अब बीजेपी वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, मरी हुई नानी याद आ जाएगी। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बेटे और बीएसपी नेता जगत सिंह को नोटिस जारी। वोटर्स को धमकाने का आरोप।
राजस्थान की रामगढ़ सीट से बीएसपी के प्रत्याशी हैं जगत सिंह। 28 जनवरी को वोटिंग होनी है। बीएसपी नेता लक्ष्मण की मौत के बाद बनाया गया है उम्मीदवार। केजरीवाल को एक और झटका। आम आदमी पार्टी के विधायक बलदेव सिंह का इस्तीफा। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के कार्यकाल में फोन ट्रैपिंग के मामले पर सीबीआई और केंद्र सरकार को नोटिस। दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर। राष्ट्र सुरक्षा के लिए अहम पदों पर आसीन अधिकारियों की फोन टैपिंग का सवाल। सीबीआई के कदम को गैर कानूनी बताया गया है। पश्चिम बंगाल में 19 जनवरी को ममता की रैली में शामिल नहीं होगी मायावती। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी रथ यात्रा को मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सौहार्द बिगड़ सकता है, सिर्फ सभा करने की दी इजाजत। बीजेपी की रथ यात्रा को कोलकाता हाई कोर्ट ने भी मंजूरी नहीं दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाक स्नाइपर का हमले में घायल बीएसएफ के कमांडेंट विनय प्रसाद शहीद। सेना दिवस पर जनरल बिपिन रावत की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा नौजवानों को बरगलाना बंद करें, कश्मीर में आतंकवाद को कुचल देंगे। लगातार 6 दिन महंगा होने के बाद तेल की कीमत में मामूली गिरावट। पेट्रोल 8 पैसे, डीजल 12 पैसे लीटर सस्ता हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 70 रुपए 33 पैसे लीटर पहुंची, तो डीजल के दाम घटकर 64 रुपए 59 पैसे लीटर पहुंचे। सरकारी और सरकारी मदद करने वाले शैक्षिक संस्थानों के प्रोफेसर और कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का फायदा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दी मंजूरी। कोलकाता की जाधवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। फेसबुक पर महिला के खिलाफ अभद्र पोस्ट का विरोध। प्रयागराज कुंभ में शाही स्नान के दिन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। सीएम ने प्रशासन को व्यवस्था के लिए दिया धन्यवाद। गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में बदमाशों ने फायरिंग की। रेस्टोरेंट मैनेजर घायल। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म उरी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर रही है। फिल्म ने 4 दिन में 40 करोड़ की कमाई की। इंटरनेट सेंसेशन प्रिया प्रकाश वारियर और रणवीर सिंह की सेल्फी सोशल मीडिया में बटोर रही है सुर्खियां। फैंस ने दोनों को साथ काम करने की भी सलाह दी।